चर्चा के लिए खास मेहमान जुड़ चुके हैं। रजनीकांत वशिष्ठ जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। साथ ही नजीर आलम संवाददाता सुपौल से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नजीर, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? अभी सर यहाँ जो है जी विधानसभा सुपौल में जो है अभी सर स्टार्ट ही हुआ है, अभी शुरू नहीं हुई है। पूरे एकदम बैरिकेडिंग कर दिया गया है और प्रशासन की पूरी जो है मुस्तैदी की गई है। यहाँ पर किसी को किया जा रहा है, सिर्फ पत्रकार, पुलिस और कैंडिडेट के जो आगे हुए। नजीर, 8 बजे का समय, पहले पोस्टल बैलेट की गिनती की शुरुआत हालांकि तमाम जगहों पर शुरू हो चुकी है। क्या सुपौल में भी अभी पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू नहीं हुई है? इसके बाद ईवीएम की गिनती शुरू होनी है, वहां पर अभी तक गिनती क्यों शुरू नहीं हुई है? ये तो सर अंदर के बात तो अंदर ही जाने, और अभी हम लोग यहाँ गेट पर हैं, अभी नहीं स्टार्ट हुआ है, गिनती स्टार्ट नहीं शुरू नहीं हुई है। लेकिन नजीर, अभी तस्वीरें कैसे देखने को मिल रहे हैं? प्रत्याशी अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं, उनके प्रशंसकों में उत्साह देखने को मिल रहा है। क्या स्थितियां वहां देखने को मिल रही है? लेकिन सब कह रहे हैं कि हम जीत रहे हैं, हम जीत रहे हैं। तो देखने की बात यही है कि अब कौन जो है बाजी मारेगा, ये तो ऊपर वाला ही जाने। नजीर, आप मतगणना स्थल के बाहर हैं, वहां की कैसी स्थिति देखने को मिल रही है? सुरक्षा के कैसे इंतजाम देखने को मिल रहे हैं? अधिकारी मौके पर मौजूद हैं? और क्या प्रतिनिधि जो हैं, जिन जो प्रत्याशी थे, उनके प्रतिनिधि भी वहां पर मौजूद हैं? जी जी, प्रतिनिधि भी मौजूद है यहाँ पर, उनके जितने भी एजेंट हैं वो भी मौजूद हैं। और प्रशासन काफी चुस्त दुरुस्त है। इस बार पहली बार देखा जा रहा है कि 2 किलोमीटर पहले से बैरिकेडिंग कर दिया गया है, 2 किलोमीटर पहले से सर। ठीक है नजीर, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक रजनीकांत वशिष्ठ जी जुड़े हुए हैं। रजनीकांत सर, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप हमारे साथ जुड़े और निश्चित रूप से आज हम चर्चा करेंगे कि बिहार के 243 सीटों पर नतीजे आने हैं और ये नतीजे बहुत कुछ बड़ा मैसेज भी देंगे। देश की राजनीति में ये नतीजे कहीं ना कहीं आप भी जानते हैं, ये एक बड़ा मैसेज लेकर आएंगे। क्या लगता है, बिहार की जनता ने किस गठबंधन को प्यार दिया, किसको नकार दिया? ये तो हालांकि अभी गिनती के बाद ही तय होगा, लेकिन आपका आकलन क्या कहता है कि जनता का प्यार किस पक्ष में ज्यादा जाता नजर आया है? या जो दिग्गज हैं, 2 डिप्टी सीएम, सम्राट चौधरी की बात कर लें, विजय सिन्हा की बात कर लें, तेजस्वी यादव और तमाम ऐसे जो दिग्गज हैं, उनकी भाग्य पर फैसला आना है। आपकी प्रतिक्रिया सर? जी, ये तेजस्वी के युवा तेज जी और नीतीश कुमार जी के तपे तपाए अनुभव के बीच के पास है कड़ा संघर्ष है। इस बार का जो बहुत जबरदस्त संघर्ष है। नजीर जी को म्यूट कर दिया अब जाए। जी जी सर, अब इस संघर्ष में कौन आगे जाएगा, कौन पीछे जाएगा, ये तो 1-1.5 बजे तक सामने आ जाएगा सब जी कुछ। जी लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि एक तो जो सहयोगी हैं दोनों गठबंधनों के, जी उनके उनके प्रदर्शन पर भी काफी कुछ निर्भर करेगा। दूसरी बात यह है कि एक तरफ आसमानी वादे थे और दूसरी तरफ जो है वो अमल था। तो मुझे लगता है कि जनता ने अमल पर ज्यादा जोर दिया और उनको लगा कि जो आसमानी वादे हैं जब पूरे होंगे तब पूरे होंगे, पता नहीं। लेकिन अभी तो जो है हमारे खाते में महिलाओं ने सोचा कि 10,000 रुपया तो आ ही गया है। सर हम आपको रोकेंगे। सर हम आपको रोकेंगे। हमारे संवाददाता नजीर आलम अधिकारियों से बातचीत कर रहे हैं, वो हम आपको वो अपने दर्शकों को दिखा देते हैं। सफिशिएंट सीएपीएफ का भी बल हमारे पास आया हुआ है, फोर्स से सब जगह डिप्लॉयमेंट किया गया है। और हम लोगों का अपील यही रहेगा कि सोशल मीडिया पे मन है अपना नहीं फैलाएं, भी साइट से वो वेरीफाई करने के बाद करें। इसको जो फैलाएंगे तो उस पर कानूनी कार्रवाई जो करना है किया जाएगा। भी हमारे पास सफिशिएंट बल है, सभी जगह प्रॉपर डिप्लॉयमेंट किया हुआ है, भी शांति करके। नजीर आप हमें सुन पा रहे हैं? नजीर, जो सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए, अधिकारी जो है यहाँ पर पहुंचे हैं, क्या कुछ कहना है इनका? जल्दी करो ना चैनल से। सर अनम्यूट किया सर, बोला जाए।
नजीर, मेरा सवाल है कि अधिकारियों की लगातार आवाजाही वहां जारी है, क्या गिनती शुरू हो चुकी है? अधिकारियों की क्या प्रतिक्रिया है, वो क्या कह रहे हैं? जी, जैसा कि अभी आप जिला पदाधिकारी महोदय सावन कुमार और उसके बाद जो है एसपी सर जो है अभी आपके सामने, अभी हम तुरंत उनसे बयान लिए सर। उन्होंने कहा कि कोई तरह की सोशल मीडिया पर किसी भी प्रकार का जो है अफवाह न फैलाएं, फैलाने वाले पर जो है कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन फिर भी मैं फिर एक बार दोहरा देता हूं सर कि इस बार 2 किलोमीटर पहले से ही ब्रेकेटिंग किया गया है। प्रशासन काफी चुस्त और दुरुस्त देखी जा रही है। कोई तरह की जो है प्रशासन चूक नहीं होने के लिए देने के लिए जा रही है, खास करके सुपौल में। जी ठीक है नजीर, आप जुड़े रहिए। रजनीकांत सर, आप अपनी बात कंप्लीट कर सकते हैं। रजनीकांत सर, आज चुनावी नतीजे सामने आ रहे, गिनती शुरू हो चुकी है, लेकिन उससे पहले कल जो है आरजेडी, भारतीय जनता पार्टी, जेडीयू में, खासकर जेडीयू और आरजेडी में पोस्टर वार देखने को मिला है, और उस पोस्टर वार के माध्यम से दिखाने का प्रयास किया गया कि उनकी सरकार आ रही है, और दूसरे पक्ष ने दिखाया कि टाइगर अभी जिंदा। एक पक्ष पोस्टर वार में लिख रहा है कि चाचा की विदाई हो रही है। इस पर क्या कहेंगे सर? मुझे लगता है कि चाचा जी की विदाई अभी नहीं हो रही जी, अभी टाइगर जिंदा है। जेपी का जो क्रांति थी, उसके अकेले सदस्य इस समय नीतीश कुमार जी देश में हैं जी, क्योंकि एक लालू प्रसाद यादव जी, उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। उन्होंने अपने पुत्र को उतारा है मैदान में, और बाकी काफी देखा जाए तो देखिए शरद यादव जी भी नहीं रहे, रामविलास पासवान जी भी नहीं रहे। तो मुझे लगता है कि नीतीश कुमार जी का जो सौम्य व्यवहार है और जिस तरह से उन्होंने कानून और व्यवस्था पर अंकुश बनाए रखा लगातार अपने 20 साल के शासन में जी, और जिस तरह से उन्होंने कानून व्यवस्था पर अंकुश के साथ साथ राज्य का विकास किया, लोगों की जो प्रति व्यक्ति आय है उसमें भी बढ़ोतरी हुई, उससे मुझे लगता है कि जनता ने, खासतौर से महिलाओं ने, हाँ, और जो पढ़े लिखे युवाओं ने, उन लोगों ने एनडीए गठबंधन पर शायद भरोसा किया है। बाकी चीजें तो अभी सामने आ जाएंगी मनन जी। जी, लेकिन कुल मिलाकर मुझे यही लगता है अभी तो। जी, लेकिन रजनीकांत सर, तेजस्वी यादव ने, खासकर आरजेडी के, वैसे तो तमाम नेताओं ने, लेकिन खासकर अगर आरजेडी की बात करें तो तेजस्वी यादव लगातार नीतीश कुमार पर हमलावर होते नजर आए। उन्होंने कहा कि नीतीश चाचा बीमार हैं, उनको अस्वस्थ दिखाने का लगातार प्रयास किया गया, और उनको ये भी हर चुनावी रैली में तेजस्वी यादव कहते रहे कि चचा मुख्यमंत्री बनने नहीं जा रहे हैं। हालांकि एनडीए के सभी नेताओं ने साफ तौर पर कहा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही वो चुनाव लड़ रहे हैं, और आने वाले समय में हालांकि ये तय होगा, लेकिन संभावित तौर पर मुख्यमंत्री जो है, मैं भी देख रहा हूं कि नीतीश कुमार ही हो सकते हैं। आपकी सर क्या प्रतिक्रिया? देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि तेजस्वी एक ब्रांड बन के उभरे हैं। मैं फिर दोबारा इसको दोहराना चाहूंगा कि तेजस्वी बाहुबली भी नहीं है, और तेजस्वी एक, ठीक है, वो नमी फेल है, ये है, राजनीति में ये सब चलता है जी, कि अकबर भी अंगूठा टेक था लेकिन अपने साथ नवरत्न रखता था। लेकिन यह है कि तेजस्वी के जो समर्थक थे, उनका जो उग्र स्वभाव था, उसको मुझे लगता है जनता ने एक्सेप्ट नहीं किया। और जो नीतीश कुमार जी हैं, उन पर लोगों ने, जनता ने शायद ज्यादा भरोसा किया है। और इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि अगर एनडीए गठबंधन को इन नतीजों में बहुमत मिलता है तो नीतीश कुमार जी ही मुख्यमंत्री होंगे। वो जब तक चाहेंगे तब तक मुख्यमंत्री बने रहेंगे जी। भारतीय जनता पार्टी अगर उसकी सीटें ज्यादा भी आती हैं तो महाराष्ट्र जैसा प्रयोग यहां बिहार में करने नहीं जा रहे, क्योंकि वो जानती है भारतीय जनता पार्टी कि महाराष्ट्र की स्थिति और बिहार की स्थिति फर्क है, और उसमें नीतीश कुमार ही एकमात्र ऐसे हैं जो संतुलन साध करके बिहार के राज्य को आगे की ओर ले जा सकते हैं। और सर, जो केंद्र में नीतीश कुमार की केंद्र सरकार जो मौजूदा समय में जो मौजूदा स्वरूप है, उसमें भी नीतीश कुमार की अहम भूमिका है, इसलिए नीतीश कुमार से उस बार्गेनिंग की स्थिति में नहीं होगी बीजेपी। नहीं, बार्गेनिंग करने का सवाल ही नहीं है, क्योंकि जो मेरी जानकारी है, भारतीय जनता पार्टी ठीक है, सहयोगी है, बड़ी पार्टी है, लेकिन इसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में बहुत भीतरी अंतर विरोध है।
तो भारतीय जनता पार्टी अंतर्विरोध मोड़ नहीं लेना चाहेगी, नंबर एक। नंबर दो, नीतीश कुमार जी और मोदी जी के बीच की जो जी। ट्यूनिंग है, या नीतीश कुमार जी और भारतीय जनता पार्टी की के बड़े नेता आडवाणी जी के समय से जो ट्यूनिंग है, वो ठीक है, 2.5 साल के लिए दोनों लोग अलग हुए, लेकिन उसके बावजूद जैसे नीतीश कुमार जी बार बार कहते थे अब हमको कहीं नहीं जाना है, अब हम जहां हैं वहीं ठीक है, जी। अब हमको कहीं नहीं जाना है। और ये वो भी मान रहे होंगे कि ये मेरी एक तरह से जीवन की, मतलब राजनीतिक जीवन की आखिरी पारी है। जी। तो मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी इसको इसको ओवर रूल करके और अपने आदमी को कहीं वहां बैठाने की कोशिश ठीक है सर, आप करेगी। जुड़े रहिए हमारे साथ। अशोक सोमवंशी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अशोक सोमवंशी जी, चर्चा में आपका बहुत स्वागत करते हुए। अशोक जी, बिहार में 243 सीटों पर मतगणना शुरू हो चुकी है। पोस्टल बैलेट की गिनती के बाद अब ईवीएम की गिनती शुरू होगी। कुछ ही देर में रुझान सामने आएंगे, लेकिन नतीजों से पहले आपकी प्रतिक्रिया क्या लगता है? बिहार किसको चुनने जा रहा है? दूसरी तरफ तमाम दिग्गजों की किस्मत जो है ईवीएम में कैद है, और अब जैसे ही ईवीएम खुलेगी वैसे ही इन दिग्गजों की भाग्य का भी फैसला होगा। एक बार फिर से बिहार की जनता, जो खासकर ये बड़े दिग्गज हैं, इनको स्वीकारेगी या नकारेगी? तेजस्वी की बात करें, सम्राट चौधरी की बात करें, विजय सिन्हा की बात करें, या ऐसे तमाम जो दल हैं, प्रशांत किशोर की पार्टी है। देखिए, नमस्कार। मैं तो जी पहले आपके चैनल पर आने के लिए आपको धन्यवाद देता हूं। जी। पहली बात यह है कि देखिए, सारे दिग्गजों का प्रतिष्ठा दांव पर है, और अभी चूंकि खुल भी चुका है और वोट काउंटिंग शुरू भी हो गई है। पहला जी। रुझान हम लोग के पास 9 बजे के आसपास आएगा। मुझे ये बताना है कि जो भी दिग्गज हैं उनके प्रतिष्ठा वाकई दांव पर है। जी। जो आपने सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा के नाम लिए, सम्राट चौधरी के लिए तो कुछ क्लियर भी दिख रहा है, विजय सिन्हा के लिए थोड़ी सी मुश्किल भी दिख रही है वहां पर। जी। और जिस तरीके से प्रशांत किशोर की भी बात आपने की, प्रशांत किशोर इस बार थोड़ी सी मुश्किल में है। अभी थोड़ी उन्होंने जमीन, बिहार की जमीन को, नब्ज को अपने स्ट्रेटजी के तरीके से समझा। अब चूंकि फील्ड में गए हैं और वो अभी उनका रिजल्ट भी आने वाला है, लेकिन उस तरीके से जो चुनाव से 2 महीने पहले जो उनका परफॉर्मेंस बिहार में दिख रहा था, जिस तरीके से हम लोग को लग रहा था कि नहीं बिहार में कुछ नया होने जा रहा है, इस तरीके से चुनाव के दिन, वोटिंग के दिन वो चीजें नहीं दिखी। लगा अचानक इस तरीके से लोग उनके तरीके से मूव हो करके और एनडीए और राजद को अपने अपने पक्ष में लोगों ने वोट किया। हाँ, एक चीज है कि वो कहीं ना कहीं दोनों ही दलों को डिस्टर्ब करेंगे, उनके वोटों को थोड़ी सी काटेंगे और जीत का अंतर थोड़ा कम करेंगे। लेकिन इस बार जो चुनाव होने वाला है, इस बार जो रिजल्ट आने वाला है, थोड़ा सा चौंकाने वाला है। क्योंकि हम लोग एग्जिट पोल में भी देखे, लेकिन एग्जिट पोल को थोड़ा सा एक कुछ डिफरेंट होने वाला है। ये एग्जिट पोल से भी इधर उधर होने वाला है, या तो ऊपर ही हो जाएगा नहीं तो नीचे भी हो जाएगा। आप समझिए कि एग्जिट पोल भी कोई सटीक नहीं आने वाला है, और इस चुनाव में कुछ अलग दिखेगा। देखिए, अभी मैंने एक सर को, वशिष्ठ सर को मैं सुन रहा था जी। उसमें वे बता रहे थे कि तेजस्वी के बारे में कुछ कह रहे थे कि नहीं, तेजस्वी इस तरीके से नहीं है। लेकिन चूंकि देखिए, अभी भी वो जनरेशन जो है, जो जनरेशन चीजों को देख करके बड़ा हुआ है, जंगल राज को जो देख करके बड़ा हुआ है, वो अब वोटिंग करने की स्थिति में आ गया, वोटिंग मैच्योरिटी की स्थिति में आ गया है, और डिसीजन मेकर की स्थिति में आ गया है। तो ऐसे में अभी चीजें उनको बहुत दुरुस्त करनी पड़ेगी। अभी अपने आप को, हालांकि हो सकता है कि राजद एक जो समीकरण है उसको लेकर के बड़ी पार्टी बनकर के उभरे, हम लोग को भी ये भी अंदाजा लगा रहे हैं। लेकिन अभी भी लोग, एक वर्ग है, बहुत सारा वर्ग है जो अभी इस तरीके से उस चीज को नहीं चाहता है कि राजद की सरकार हो। और क्योंकि हम लोगों ने काफी फील्ड में काम किया, हम लोगों ने देखा, लोगों से बातचीत हम लोगों ने किया। यहाँ दरअसल जातीय विशेष पर जो चुनाव होता है, जब सब कुछ बातें अच्छी होती है, लेकिन लास्ट में जब चुनाव का दिन होता है, जातीय समीकरण पर बातें होने लगती है। तो ज्यादातर क्षेत्रों में हम लोगों ने देखा कि जातीय कास्ट वाला जो फैक्टर काम कर रहा था, लगातार उस पर लोग वोटिंग कर रहे थे। सबसे बड़ी बात वो कि टिकट बंटवारे में जो घालमेल हुआ, लास्ट तक कितनी कंफ्यूजन रहा। ये जिस दिन नॉमिनेशन करना था उसके एक दिन पहले वाले, उसी दिन की पहले वाली रात तक भी कंफर्म नहीं किया गया था वोट, किसको वो नॉमिनेशन करने वहां करना है, किसको सीट दिया गया। तो थोड़ी सी उस पार्टी में कंफ्यूजन रही है।
बाकी देखिए, अब हम लोग के पास तो सारी चीजें हम लोग तो बात कर रहे हैं, हम लोग के पास सामने आ ही जाएगा। पहला रुझान 9:30 बजे हम लोग के पास आने वाला है जी और आएगा, हम लोग उसको उस पर भी बातचीत करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत शुक्रिया सर, अशोक सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। रजनीकांत सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल जो इस वक्त गिनती शुरू हो चुकी है और रुझान कुछ ही देर में आना शुरू हो जाएंगे। राघोपुर विधानसभा से तेजस्वी यादव के आगे चलने की बात सामने आ रही है। सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा के विभाग पर फैसला होगा और प्रशांत किशोर की जो पार्टी है बिहार में बड़े बदलाव के को लेकर एक बड़े मैसेज के साथ वो बिहार की राजनीति में उतरे और तमाम उन्होंने प्रधानमंत्री को बनाने की बात, मुख्यमंत्री को बनाने की बात कही। लेकिन अब उनकी भी अग्नि परीक्षा है कि बिहार आखिर उनको क्या देता है, कितना स्वीकार करता है। तो फिलहाल अभी के लिए मेरे साथ इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज।